अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज है मंडे और बच्चों का लंच रेडी हो रहा है। आज मैंने बनाई है, ये देखें जी, ब्रेड नहीं आई है हमारी। पहले हम इत्तेफाक बेकरी से मंगवाते थे, आज रात को ब्रेड खत्म हो गई। अब्बू को कॉल की, अब्बू एक ही बेकरी से ले। ब्रेड भी बहुत अच्छी थी और सिर्फ साइज़ में थोड़ी इनका इत्तेफाक वालों का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, इनका साइज़ थोड़ा छोटा था। एनीवे ब्रेड की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त थी। तो ये देखिए मैं बना रही थी शामी के, बस एक किस्म की सैंडविच कह लें, और साथ जूस था, और ये था बच्चों का लंच तैयार हो रहा था। तो मंडे आता है तो मुझे बस बच्चों की टेंशन शुरू हो जाती है कि अब से बस लगातार लंच चेंज कर के क्या देना है, आज क्या देना है, आज क्या देना है, सोच सोच के समझ ही नहीं आती रोज़ क्या लंच दिया जाए बच्चों को। कोशिश तो यही होती है मेरे घर में जो पड़ा हो मैं उसी से वो यूज़ करके बच्चों को दे दूँ, लेकिन बच्चे भी इतने तेज़ हैं कि जब तक बाहर की चीज़ ना खाएं उन्हें सुकून नहीं मिलता। साथ में जूस भी दे देती हूँ, साथ में बिस्किट वगैरह भी रख देती हूँ, तो फिर बच्चे शौक से खा लेते हैं। अगर जूस लेस बिस्किट में से कोई चीज़ ना हो तो फिर बच्चे घर आके कहते हैं कि मामा आज आपने हमने बाहर की चीज़ नहीं दी, तो हमें पैसे दे, हमने बाहर से चीज़ लेनी है। एनीवे बच्चों को बहला फुसला के किसी न किसी तरह कुछ ना कुछ करना ही पड़ता। शामी को मैंने जो था वो गर्म कर लिया था, फ्रीज़ किए हुए थे, गर्म कर लिया था उनको मैंने। और ये देखिए मैंने ब्रेड के अंदर ऊपर नीचे केचप लगा के, मायोनीज़ लगा के, अंडा लगा के, और ये देखिए इनके सैंडविच जो थे वो बिल्कुल तैयार। सैंडविच को कट करके मैंने लंच बॉक्स में पैक कर दिया था। ये मूसा का लंच बॉक्स था और दूसरा वाला सारिम का था। ये देखिए सारिम का लंच बॉक्स अब पैक हो रहा है। पहले मैंने सैंडविच रखा, दोनों को एक साइड पे रखा, तो वो एक जूस का डब्बा नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कि इनको ऐसे ऐसे करके रखा जाए। एनीवे जैसे भी किया मैंने दोनों को मैनेज। लंच बॉक्स हो गए थे रेडी, अब बच्चों को तैयार कर चुकी थी, बच्चों को स्कूल छोड़ने भी चली गई थी। और आजकल गैस का इतना इशू है ना कि क्या बताऊँ मैं आपको। एनीवे वापस आके बर्तन वगैरह धोने के बाद मैंने दाल साथ ही चढ़ा दी थी कि गैस चली जाती है, कुछ पता नहीं था। दाल ही में मैंने हल्दी, नमक, मिर्च, सारे मसाले डाल के, लहसुन, अदरक और प्याज टमाटर डाल के जो था उसको दम पर पकने के लिए रख दिया। क्योंकि सबसे तेज़ फुल जो था गैस का प्रेशर यही था, इतना ही था। और इसके बाद थोड़ा थोड़ा कम होते होते बिल्कुल गैस चली गई। इसलिए जितनी देर में ये दाल बन रही थी इतनी देर में मैंने घर का सारा काम कर लिया। बर्तन धोए, किचन धोया, घर धोया, कमरा साफ़ किया, सारी मैंने घर की सफाई कर ली थी। और फिर जब देखा तो दाल तब बनी। साथ साथ ट्यूसडे को बच्चों का स्कूल में ट्रांसपोर्ट डे था, जिसके लिए उनको टॉयज़ चाहिए थे। ये टॉयज़ सारे मैंने एक पेटी में संभाल के रखे हुए हैं, क्योंकि बच्चे खेलते नहीं हैं, खेलने ज़्यादा तोड़ते हैं। तो मैंने कहा संभाल के टॉयज़ थे जिनसे बच्चे खेल खेल के इनको दिल भर गया था और वो इधर उधर उठा के फेंक रहे थे। मैंने सबको एक पेटी में बंद कर दिया था, क्योंकि बच्चों को जब दिल भरता है तो फिर वो दोबारा से टॉयज़ मांगना शुरू कर देते हैं। एनीवे ये मिशेल की डॉल थी जो मैंने उसको लास्ट ईयर की जो बर्थडे थी 3 साल की जब वो थी तब मैंने उसको गिफ्ट दी। तो ये मैंने इतनी मजबूत जो है डॉल है कि इसको उठा के फेंक के भी ये नहीं टूटती थी। और ये कार जो थी मूसा के बाबा जब दुबई से आए थे ये उसके लिए लाए थे, रोबोट वाली कार। ये मूसा की फेवरेट कार है और मूसा को यही लेके जानी थी ट्रांसपोर्ट। सूटकेस जो था फैसल दुबई से लेकर आए थे, इसमें वो अपने कपड़े वगैरह लेकर आए थे। जाते वक्त वो हमें दे गए थे कि तुम लोग अपने पास से रख लो, क्योंकि मुझे इतने बड़े बैग की ज़रूरत नहीं है। यानी जब मैंने इसको खोला इसमें से टॉयज़ वगैरह बच्चों की बहुत सारी चीज़ें निकली। सारिम के लिए मुझे डिसाइड करना था उसने क्या लेकर जाना है। ये जो सूटकेस है ऑलमोस्ट ये बच्चों के टॉयज़ और मेरे ख्याल बहुत ही काम वाले जो सूट है उनके साथ फुल किया हुआ था। ये देखिए सारिम की गाड़ियाँ, और ये दुबई के जो टॉयज़ हम लोग आए थे जब, तो वापस आते हुए ये लाए थे। ये देखें सारिम के एलिफेंट, हॉर्स, सारी गाड़ियाँ वगैरह। ये वो गाड़ियाँ जो सारिम खेल खेल के सारिम का दिल भरा, तो उठा के कभी इधर फेंके कभी उधर फेंके, मैंने को संभाल के रख दिया। अब भी जब कभी खोलो बैग तो उसको नज़र आ जाती है, मम्मा वाह मेरी गाड़ियाँ ये कब ली, कहाँ से ली। ऐसे क्या करें जब बच्चों का दिल भर जाए खिलौने से, उनको संभाल के रख दीजिए। ये देखिए फायर वाली गाड़ी, ये हमने यहीं से ली थी, वहाँ से नहीं थी ली थी, दुबई से यहीं से ली थी। और ये इसमें काफ़ी ज़्यादा टॉयज थे बच्चों के, दुबई वाले थे। यानी मैं बैग को बंद करके पैक करके मैंने दोबारा पेटी में रखी। ये पेटी बड़े काम की चीज़ है। मैंने अभी 6 महीने पहले इसको लिया था। मुझे लेने की, घर बहुत छोटा है, लेने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान बच्चों का ना करते भी जमा होते होते, बच्चों का क्या बड़ों का, सर्दियों का, गर्मियों का, बहुत कुछ होते होते मैंने फिर इसको आखिर तकरीबन मेरा 13,000 की मैंने ली थी। बहुत ही कारआमद चीज़ है, दुनिया जहान का गंद इसमें भर जाता है, दुनिया जहान की चीज़ें इसमें आ जाती हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने ले ली थी टाइम पे। अभी बच्चों के आधे से ज़्यादा सर्दियों के कपड़े तो मरी में वाले घर में वहीं पे पड़े, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी। ये मैंने पेटी तो अभी ली है 6 महीने पहले, और सर्दियों के कपड़े तकरीबन सारे बच्चों के होट वगैरह गर्म कपड़े वहीं पे पड़े थे। यानी भाई यहाँ से मैंने बैलून्स निकाले पेटी में से, जो बहुत पुराने मैंने दुबई से लेकर आई थी, वहाँ संभाल के रखे हुए थे। मैंने कहा बच्चों को जला के देती हूँ। ये देखिए मुझे फातिमा और अजान जो थे बैलून्स के साथ, लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी इन बैलून्स की, क्योंकि तकरीबन 5 मिनट हुए थे बच्चों को खेलते हुए, दोनों के बैलून ठा फट चुके थे। एनीवे दाल गल चुकी थी। इसी तरह मैंने उसके लिए तड़का लगाने के लिए लहसुन को और हरी मिर्चें और थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल के मैंने उसको तड़का लगा देना था, और तड़का लगा दिया था सॉरी। और चूल्हे में गैस जा चुकी थी, मैंने बर्नर लगाया और बर्नर में इतनी गैस थी, दाल को मैंने लगाया तड़का और उसके ऊपर मैंने कवर कर दिया। और उसके बाद फिर देखें
क्या होता है। ये देखें जी कारपेट वाला आता है एक, और ऊपर वाली आंटी ने कारपेट लेनी थी, उनको कारपेट पसंद आ गई तो ये देखिए उन्होंने ये वाली कारपेट डिसाइड की। ज़बरदस्त कारपेट थी, 1800 रुपये फाइनल लगाए थे उसने, हमने ले ली। ऊपर वाली जो आंटी हैं उनकी जो भांजी आई हुई थी तो उसने ये कारपेट अपने घर लेके जानी थी, उसने ली थी। एनीवे इसके बाद हमारे जो थे घर के बाहर ही आए हुए थे हार्पिक वाले, हार्पिक की टीम आई हुई थी जो कि हार्पिक जो थी वो प्रमोट कर रही थी, और हार्पिक जो थी वो फ्री भी दे रही, फ्री सॉरी नहीं देती, 100 रुपीज़ की 2 बोतल थी। वैसे तो ये बाहर मार्केट में मेरा ख्याल 250-300 रुपये की 2 मिलती हैं, लेकिन ये जो थी वो 100 रुपीज़ की 2 दे रही थी। पहले तो उन्होंने हर घर घर जाकर एक कूपन दिया सबको, उसके ऊपर मतलब घर वालों का नाम, जो भी कूपन रिसीव करता है उसका नाम लिखा, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा हम थोड़ी देर में प्रोग्राम करेंगे, जो प्रोग्राम में आके सही जवाब देगा और कुरानंदाजी में जिसका नाम मिलेगा उसको गिफ्ट मिलेगा। सो एनीवे सारी गली वाली औरतें जो थी मुझ समेत सब जमा हो गई, और हमने सब ने जो था उनके सवालों के जवाब दिए, और फिर उसके बाद उन्होंने हमें जो था उन्होंने कहा हार्पिक हम आपको तकरीबन 100 रुपीज़ की 2 बॉटल्स हैं तो आप ले लें अगर आपको पसंद है। वॉशरूम की सफाई के लिए वैसे मैं तो एसिड यूज़ करती हूँ, या फिर मैं खुला हुआ सर्फ ले आती हूँ महीने का, तो वो भी यूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन मैंने कहा चलो 100 की 2 बोतलें दे रही तो ले ही लेनी चाहिए। ऊपर वाली आंटी ने भी ली, मैंने भी ली, और फिर उसके बाद कुरानंदाजी हुई है। देखिए कुरानंदाजी हो रही है, उसमें जिसका नाम निकला उससे गिफ्ट क्या मिला, हार्पिक की बोतलें। पहले उन्होंने कहा आपको कोई बाई करनी पड़ेंगी, फिर खरीदारी वगैरह करने के बाद ये बहनों ने कहा, मुझे कहा कि मुझे चाय बना के दे दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने कहा दूध नहीं है, दूध आप ला दें, चाय मैं बना देती हूँ। लेकिन उन्होंने कहा दूध हमारे पास पैसे नहीं है, कंपनी में से 20,000 देती है, और बड़े बस वो मजबूर थी बेचारी, तो मैंने कहा ठीक है मैं आपको बना देती हूँ चाय। तो मैंने फिर 4 कप चाय इनको बना के दे दिया, और बड़ी खुश थी वो पी के, तो कड़क वाली चाय। ये हमें जो था हार्पिक की क्वालिटीज़ के बारे में बता रही थी, और चेक करके भी बता रही थी कि वॉशरूम में कैसे देखे काम करता है लाल हार्पिक और ब्लू वाला हार्पिक। टाइल्स पे भी लगा के दिखा रही थी, और जो थे वॉशरूम की क्लीनिंग के लिए भी दिखाई थी कि कैसे करना है। हार्पिक जो है तो अच्छा, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोग यूज़ करते होंगे। हम जैसे ख़वातीन तो वो मेरा ख्याल घर में जो एसिड सर्फ वगैरह डाल के धो देती हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा उन्होंने हमें जो था पैकेज दिया था कि बाय 1 गेट 1 फ्री, एक के साथ एक फ्री है, और फिर 100 रुपीज़ की तकरीबन दोनों बोतलें हमें मिल चुकी थी, ब्लू वाला हार्पिक और रेड वाला हार्पिक। और जो ये दिखा रही थी कि काम बहुत अच्छा करता है, तो वाकई बहुत अच्छा काम कर रहा था। टाइल्स को चमका दिया था, वॉशरूम को चमका दिया था, और क्या चाहिए, हम यही चाहिए, टाइल्स और वॉशरूम को चमकाना है। स्टॉल लग चुका था, हार्पिक वगैरह खरीद चुके थे। इसके साथ ही लोग अपने अपने घर चले गए थे, मैं भी अपने घर आ गई थी, और बस फिर शाम की ड्यूटी शुरू हो गई थी। इसके साथ दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। Please like, share and subscribe my YouTube channel Life of Pardesis Wife at Adila Faisal.